हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज हम बात करेंगे एक रूब्रिक की। आज हम करेंगे एक रूब्रिक स्टडी। बहुत कॉमन एलिमेंट है वो रूब्रिक में, और जो हम लोग को बहुत क्लिनिकली ज़रूरत पड़ती है उस रूब्रिक की। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और समझिए वो रूब्रिक और उसका डिफ्रेंसिएशन और उसमें कौन सी मेडिसिन एप्लीकेबल हैं। तो जो रूब्रिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो मेजर रूब्रिक है, एक मेन रूब्रिक है, और उसके साथ हम करेंगे अल्कोहलिज्म और डिप्सोमेनिया। तो इन दोनों का हम डिफरेंस समझेंगे और उसको कैसे प्रैक्टिकली हम क्लिनिक में अप्लाई करेंगे, देखेंगे, उसको हम समझेंगे आज। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले हम समझेंगे अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीट ज़ोमियो सॉफ्टवेयर से, कंप्लीट रेपर्टरी में से है, माइंड सेक्शन में। तो अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये तो हमें कॉमनली पता है कि व्हाट इज़ इट अबाउट। अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हम लेते हैं जैसे विस्की, उससे एलिमेंट्स अगर हो रहे हैं तो वो अल्कोहल अल्कोहलिक ड्रिंक्स में जाएगा कि एग्रावेशन हो रहा है कुछ उससे, और या एमिलियोरेशन होता है। किसी को होता है कि अल्कोहल एक थोड़ा सा पी लेने से उसको ठीक हो जाता है उसका प्रॉब्लम्स, या फिर उसको वो बढ़ जाता है। सो दैट इज़ दिस इज़ द मेजर रूब्रिक। अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एग्रावेशन, उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन 54 रेमेडीज़ हैं मेजरली, जैसे एलम, वेराइटाकार्ब, एम्ब्रोब्रेसिया, बेलेडोना, ये सारी मेडिसिन उसमें आती है। एंड एमिलियोरेशन में इफ यू लुक एट देयर आर ओनली 6 रेमेडीज, जेल्सिमियम, इरिडिसेंट, डिस्प्रोजियम मेटालिकम। तो ये सब मेडिसिन है अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एमिलियोरेशन में। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ अल्कोहलिज्म एंड डिप्सोमेनिया। अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक स्टेट है, एक चीज़ है। नाउन में अगर हम उसको लें कि अल्कोहल है जो एक सब्सटेंस है, उसको मैं ले रही हूँ, उससे मुझे एग्रावेशन हो रहा है या मुझे एमिलियोरेशन, तो दैट इज़ अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। कि ये जो रेंज होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, उसकी वजह से मुझे कुछ हो रहा है, तो दैट इज़ एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन। वो सब्सटेंस, वो चीज़ से मुझे कुछ हो रहा है, तो दैट इज़ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। Now it is alcoholism and dipsomania. So now what is alcoholism and what is dipsomania? So let us understand that state. Now alcoholism and dipsomania, these two are the states of an individual. ठीक है? अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक सब्सटेंस थी, जैसे बियर, विस्की, वोडका, वाइन, व्हाटएवर इट इज़, वो सब्सटेंस है। उसको, उसकी वजह से मुझे ये हो सकता है टेम्प्ररी चीज़ हो, ये हो सकता है एक्यूटली कुछ हुआ हो, सो दैट इज एग्रावेशन, एमिलियोरेशन इन दैट। बट अल्कोहलिज्म एंड डिप्सोमेनिया, दीज टू आर द स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दीज आर द मेंटल स्टेट्स ऑफ अ पर्सन। ऑलराइट, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज अल्कोहलिज्म एंड व्हाट इज डिप्सोमेनिया, और फिर हम जानेंगे उन दोनों का क्या डिफरेंस है एक्चुअली में। सो alcoholism is broadly any state, as I said, any state of mental or physical illnesses which comes under alcoholism। कि अल्कोहल लेने से उस स्टेट में मैं आ गया जिससे मुझे मेंटल या फिजिकल कुछ इश्यूज हो रहे हैं, सो दैट बिकम्स अल्कोहलिज्म। इट इज़ अ कंडीशन। Alcoholism results in mental illness, delirium, there are a lot of delirium, stress, anxiety, all these things. Environment and genetics can be the two factors for your alcoholism. Now let's talk about dipsomania. What is dipsomania? So dipsomania is a condition. It is a condition in which you get intermittent bouts and the cravings for alcohol. Severely that you have to drink that time. जैसे अब अल्कोहलिज्म एक कंटिन्यू स्टेट है कि मेरे अल्कोहलिक हूँ, मतलब मेरे को रोज़ या ऑलमोस्ट मतलब रेगुलरली आई ड्रिंक अल्कोहल, दैट इज़ एन अल्कोहलिज्म स्टेट, राइट। उसकी वजह से उसके बाद मुझे या गुस्सा आता है, या मैं स्ट्रेस हो जाती है, या मैं रोती हूँ, या मैं हंसते हैं, या हम डिमेंशिया में जाते हैं, या हमारे इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, या एंग्जाइटी है, वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ अल्कोहलिज्म। दैट इज़ अ रेगुलर स्टेट। आप रेगुलरली आप ड्रिंक कर रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स ले रहे, सो दैट इज़ अ अल्कोहलिज्म स्टेट। What is dipsomania now? So dipsomania is a state which have intermittent bouts or intermittent cravings for alcohol. Alright? मतलब आपको रोज़ तो नहीं, पर बीच बीच में आपको बहुत सिवियरली वो क्रेविंग होगा अल्कोहल लेने का, वो ड्रिंक्स लेने, हार्ड ड्रिंक्स लेने का, बियर, वाइन, विस्की, वोडका, व्हाटएवर यू टेक। एंड उसके बाद आपको कुछ भी हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, या जस्ट आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप
गाना गा रहे हैं, वॉट एवर स्टेट यू टर्न इन टू इट बिकम्स योर डिप्सोमेनिक स्टेट, सो इट इज कॉल्ड एज डिप्सोमेनिया. Alright, I hope you are getting clear between alcohol, which is a regular state on regular basis you do, and dipsomania, which is an intermittent bouts or cravings of alcohol. So these two are the mental and physical states. Or now I want you to get the difference between alcoholism and dipsomania. It says an alcoholic patient becomes insane because he drinks. A dipsomanic is insane before he commences to drink. तो डिफरेंस समझ में आया कि अल्कोहलिक पर्सन जो होगा वो ड्रिंक करता है तो उसके बाद वो इंसेन हो जाता है ना, उसके बाद उसको मेंटल स्टेट्स फिजिकल स्टेट्स में चेंजेस आने लगते हैं. दैट इज अल्कोहलिज्म. डिप्सोमेनिक इज इंसेन बिफोर इट टेक्स, क्योंकि उसको बहुत सीवियरली वो क्रेविंग हो रहा है, क्योंकि उसको वो बाउट्स है, इंटरमिटेंट बाउट्स है अल्कोहल लेने का, ही कैन नॉट कंट्रोल. उसको वो नशा सा पहले से ही चढ़ जाता है लेने से पहले कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे वो पीना ही पीना है. तो दैट इज अ डिप्सोमेनिया. तो मतलब ड्रिंक लेने से पहले ही आप इंसेन हैं, दैट इज डिप्सोमेनिक स्टेट, और ड्रिंक लेने के बाद अगर आप इंसेन हो रहे हैं दैट इज अल्कोहलिज्म. ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू ब्रॉड टर्म्स, alcoholism and dipsomania. So now let us understand the sub rubrics also for these two major rubrics. तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स एग्रावेशन एमिलियोरेशन इज सिंपल, कि कोई भी हार्ड ड्रिंक लेने से आपको एग्रावेट हो रहा है या एमिलियोरेशन हो रहा है, दैट. सो दैट इज अ नाउन. ऑब्जेक्ट, आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसके बाद आपको कुछ हो रहा है, सो दैट इज अल्कोहलिक ड्रिंक. अल्कोहलिज्म एंड डिप्सोमेनिया आर द मेंटल एंड फिजिकल स्टेट्स. एक होता है बिफोर टेकिंग योर ड्रिंक यू आर ऑलरेडी इंसेन, दैट इज डिप्सोमेनिया, एंड आफ्टर टेकिंग योर ड्रिंक यू गेट इंसेन, दैट इज अल्कोहलिज्म. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सब rubrics. Okay, so in alcohol I am going to go through the repertory. In the alcoholism and dipsomania state there are sub rubrics like alcoholism, dipsomania, aggravation, ailments from. कुछ ailments का aggravation होता है alcoholism dipsomanic state में. So there are a lot of medicines, 63 remedies, you can go through it and get differentiated. Then bowel complaints with, कि bowel complaints उसको कुछ हुआ है, उसके साथ उसका अल्कोहलिज्म स्टेट या डिप्सोमेनिक स्टेट है, सो दैट इज बॉवल कंप्लेंट्स विद. स्टमक अपसेट हो रहा है उसमें, उसके साथ उसको अल्कोहलिज्म या डिप्सोमेनिक स्टेट है, सो दैट इज अल्कोहलिज्म डिप्सोमेनिया बॉवल कंप्लेंट्स विद. उसमें एक ही रेमेडी है, दैट इज थूलियम ऑक्सीडेटम. Next, if we talk about it is alcoholism, dipsomania, children in of alcoholic mother. अब alcoholic mother है, उसमें उसके बच्चों में अगर वो वैसा स्टेट है, एक्चुअली वो नहीं ले रहे हैं बट दे आर हैविंग दैट इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, तो ये रूब्रिक लिया जाएगा alcoholism, dipsomania, children in of alcoholic mother. इसमें 3 रेमेडीज है, पेराइटाकार, ब्यूफोराना एंड सल्फर. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इट इज अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, डिलीरियम इन. अब डिलीरियस स्टेट में ऑलरेडी है, उसमें आपको अल्कोहलिक और डिप्सोमेनिक स्टेट में आप हो रहे हैं, आप वो इंसेन लेवल पे जा रहे हैं जो अल्कोहल लेने के बाद होता है, बट यू आर ऑलरेडी इन डिलीरियम, सो दैट इज अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, डिलीरियम इन. सो 2 रेमेडीज, कैप्सिकम एंड हायोसाइमस. So remember the dipsomania में you don't necessarily are drinking, you just get that craving and then irregular bouts of craving for alcohol. So it is not necessary कि आप उसको पिएंगे या नहीं पिएंगे, वो other choice है, but you are getting those insane cravings of having it. So that is dipsomanic state. तो उसमें in diabetes है तो medorinum. Then excitement, emotional aggravation. अल्कोहलिज्म डिप्सोमेनिया को कौन बढ़ाता है? एक्साइटमेंट या इमोशनल एग्रावेशन. कुछ इमोशनली पेशेंट को डिस्टर्बेंस आया है, कुछ एक्साइटमेंट आया है, देन द पेशेंट इज हैविंग दैट क्रेविंग ऑफ अल्कोहल, देन इट इज एक्साइटमेंट, इमोशनल एग्रावेशन, अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया. तो उसमें 2 रेमेडीज है, स्ट्रेमोनियम एंड जिंक. Next, if we talk about hypochondriasis in. Now, what is hypochondriasis? Let us understand what is hypochondriasis. What hypochondriasis is? Hypochondriasis is basically your mental health. You know, आपका वो एंशियस स्टेट अपनी हेल्थ को लेकर कि आपको फिजिकल कुछ कंप्लेंट्स आएंगी
या आप हो सकता है बीमार पड़ो तो आप पहले से ही उसको सोचने लगते हो, आपको वो फिजिकल एंग्जाइटी आने लगती है, दैट इज़ योर हाइपोकॉन्ड्रियाटिक स्टेट. इट इज़ इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर. वरिंग एक्सेसिवली अबाउट, मतलब बहुत हद से ज़्यादा यू आर वरिंग एक्सेसिवली अबाउट योर फिजिकल हेल्थ दैट यू मे गेट इल, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस. सो अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस. इन अब हाइपोकॉन्ड्रियाटिक स्टेट में आप है, उसमें आपको अल्कोहलिक इंसेनिटी आ रही है, डिप्सोमेनिक इंसेनिटी आ रही है. द ओनली मेडिसिन इज नक्स वोमिका. देन आइडलनेस एग्रावेट्स. यू जस्ट आइडल, nothing to do, no goals, no hope, nothing, you're just idle and it is aggravating your alcoholic and dipsomanic cravings. Then it is idleness aggravation and you have 3 remedies: sulfur, nux vomica, lachesis. Irritability. In dipsomanic state you turn into or you get into alcoholism. After irritability then nux vomica. Menses before, selenium. Old women with asthma. It is alcoholism, dipsomania, old woman with asthma. Old woman with asthma है and she is getting into dipsomanic condition or the alcoholism, then it is bryonia. Pregnancy. In or after nux vomica. Wake at night to drink must. मतलब इतना सीवियर उसको वो क्रेविंग है, डिप्सोमेनिक स्टेट आ गया है या उसको अल्कोहलिक स्टेट है, रेगुलरली वो उसको पीना है. और वेक एट नाइट टू ड्रिंक मस्ट, मतलब रात को उठ के भी उसको वो पीना है, इतना उसको सीवियरली क्रेविंग है. सो दैट इज अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, वेक एट नाइट, ड्रिंक मस्ट. सो इसमें यू गेट 3 रेमेडीज: नक्स वोमिका, कैप्सिकम एंड आर्सेनिक. देन वीकनेस ऑफ कैरेक्टर. फ्रॉम यू आर फीलिंग वीक अबाउट योर सेल्फ, यू नो, so then you turn into dipsomanic state or alcoholic state. So then you have 3 remedies: arsenic, petroleum, pulsatilla. Drinking on the sly, चोरी छुपे पीना. Secretively you are drinking, that is drinking on the sly. So alcoholism, dipsomanic condition, drinking on the sly. So you have 5 remedies: Bedorinum, nux vomica, top them. Then it is hereditary, you know, बहुत लोगों को ये चीज़ हेरिडिटरी से है कि फादर, ग्रैंड फादर पीते थे तो फादर में वो आदत लगी, लत लगी हुई है, बच्चे में, बेटे में लगी है. So that is through generations it is passing on, so that is hereditary. So in that you have 21 remedies, so we can sort out. Oblivion means forgetfulness or amnesia. Okay, the word oblivion means forgetfulness or amnesia. So here we try to understand the rubric: alcoholism, dipsomania, oblivion is like to see what? Whether the patient keeps forgetting, then patient turns into the state of forgetfulness or amnetic state. So that then it becomes alcoholism, dipsomania, oblivion is like to see what? So we have only one remedy, which is positronum. So next we have alcoholism, dipsomania, opism and. So what is opism? Opism is a drug, opium, you know, जो raw drugs हम लेते हैं, crude drugs जो हम लेते, जो लोग लेते हैं, हम नहीं, जो लोग लेते हैं. So that you get the habit of taking the crude drugs also as well, अल्कोहल के साथ ओपियम जैसा कुछ सब्सटेंस. तो देन इट बिकम्स अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, ओपिज्म एंड. तो उसमें एक ही रेमेडी है, एपोमॉर्फिनम यूरेटिकम. देन इट इज रिकरेंट अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, रिकरेंट. देन यू हैव 9 रेमेडीज, चाइना टॉप देम. देन यू हैव अ स्टेज वेयर यू नीड हेल्प फॉर विड्रॉल. ओके, आपको उस स्टेज से बाहर निकलना है, उस विड्रॉ करना है, आपको उससे हेल्प चाहिए. सो अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, विड्रॉल टू हेल्प. तो उसमें ये 32 रेमेडीज, वी कैन सॉर्ट देम आउट. एंड देन स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक्स फॉर, मतलब उसको स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तरफ जाना है, उसको हेल्प चाहिए विड्रॉल होने के लिए. देन यू हैव 2 रेमेडीज, स्टेफिसेक्री एंड मैककार. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द मेन रूब्रिक अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो बहुत हमारा पेशेंट्स में आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है इससे लेकर. तो ये हमें रूब्रिक बहुत हेल्प करेगा हमारे क्लिनिक में आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअल अल्कोहल से प्रॉब्लम है या वो स्टेट में वो पेशेंट है उसकी वजह से उसे कुछ तकलीफ है. और आई होप आपको वो दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या है और अल्कोहलिज्म और डिप्सोमेनिया क्या है, और उन दोनों का डिफरेंस, और आप क्लिनिक में इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे विद सब रूब्रिक्स हमने डिफ्रेंशिएट किया है.
सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को यूं ही क्लिनिकल टिप्स और प्लानिंग के लिए। थैंक यू सो मच।